आइए हम सभी लोग प्रार्थना में जाएंगे और प्रभु का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद पवित्र पवित्र सेनाओं का यहोवा, मेरे जीवित परमेश्वर पिता, महिमा हो स्वामी, स्तुति हो राजा। धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर जीवन के लिए प्रभु जी, सुंदर सुबह के लिए पिता। आपने हमें जीवों के मध्य में जीवित रखा स्वामी, धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। जितने लोग इस ऑनलाइन प्रेयर में जुड़े हैं राजा, एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते पिता। मेरे परमेश्वर पिता, हर एक की सहायता मदद करने वाला परमेश्वर, हर एक की अगुवाई करने वाला, हर एक के संग संग चलने वाला आप जीवित पिता है। हम आपका धन्यवाद करते हैं। महिमा हो, स्तुति हो पवित्र परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं स्वामी। आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं, आपकी महिमा करते हैं राजा। धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु जी। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर, सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। अनंत जीवन देता है यीशु तेरा नाम। अनंत जीवन देता है यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम है। पवित्र आत्मा देता है, आमीन हालेलुया, यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा देता है यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। हालेलुया। सामर्थ्य जीवन देता है यीशु तेरा नाम। सामर्थ्य जीवन देता है यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु हालेलुया यीशु तेरा नाम। नाम सबसे ऊंचा है प्रभु हालेलुया यीशु तेरा नाम। आशीष जीवन देता यीशु, यीशु तेरा नाम। आशीष जीवन देता है यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। हालेलुया में सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। हालेलुया। खुदावंद धन्यवाद करते मेरा धन्यवाद
स्तुति हो, प्रशंसा हो। ओ रब्बुनी बादशाह, धन्यवाद करते हैं मेरे खुदावन, आपके नाम पूजा सच में मेरे परमेश्वर पिता, आपका नाम हमें जीवन देता है, छुटकारा देता है। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति आराधना करते हैं। आपका वचन ये कहता है मेरे प्रभु, फिलिप्पियों की पत्री में मेरा परमेश्वर पिता उसका 2 का उसका 9 पद में, इस कारण परमेश्वर ने उसे अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। हालेलुया, हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति आराधना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता। उस सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु नाम को धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं स्वामी। धन्यवाद करते जीवित पिता, धन्यवाद राजा, खुदा बाप, सारी बातों में महिमा आपको देते हैं मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद सहित इस प्रार्थना हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए प्रभु की महिमा करेंगे, उसका धन्यवाद करेंगे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करेंगे, उसकी स्तुति आराधना करेंगे। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और उसके फाटकों में स्तुति करे और आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और उसके फाटकों में स्तुति करें और जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दी हमको सांस वो है हमारा उद्धार। हालेलुया। जिसने बनाया हमें वो है हमारा आधार, जिसने दी हमको सांस वो है हमारा उद्धार। उसकी जय जय हो आराधना, जो सबों का प्रदान। उसकी जय जय हो आराधना, जो सबों का प्रदान। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। हालेलुया। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करें और उसके फाटकों में स्तुति करे और अपने सारे तन मन से हम उसी की महिमा करें। वो है सिफार नजात, उसी की प्रशंसा करें।
अपने सारे तन मन से हम उसकी महिमा करें। वो है सिपा नजात, उसकी प्रशंसा करें। वो है जग का त्राता और तारणा, उसकी हो जय जय सदा। वो है जग का त्राता और तारणा, उसकी हो जय जय सदा। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। आओ हम यहोवा का धन्यवाद करें, अपने सारे हृदय से वंदना करें। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। उसके फाटकों में स्तुति करे और ललकारे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर, महिमा हो स्वामी, स्तुति हो राजा। हम आपका धन्यवाद करते पिता। सच में प्रभु आपने हमें बनाया मेरा परमेश्वर पिता, हमें श्वास दी खुदा बाप। हम आपका धन्यवाद करते मेरे प्रेमी पिता। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया राजा। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरे बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। तुझसा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा है ना कहीं। रहूं तेरे बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तो प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तो मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तू प्रभु वचनों से तेरे। तेरी इच्छा पर ही तो मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। चलता मेरा वो तेरी राहों पर सदा, बन गया पर मेरा तो चलना संग खुदा।
तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तू मेरी चट्टान रहो, तुझ में स्थिर सदा। चलता मैं रहूं तेरी राहों पर सदा, बनकर बल मेरा तू चलना सुन खुदा, तुझ पर ही बना रहे मेरा भरोसा, तो मेरी चट्टान रहूं तुझ में स्थिर सदा। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। हालेलुया। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। तुझ सा इस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिना आसरा मेरा है ना कहीं, रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरे, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। हालेलुया। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। आराधना तेरी आराधना, यीशु मेरे तेरी आराधना। धन्यवाद पवित्र सेनाओं का यहोवा मेरे जीवित परमेश्वर, महिमा हो प्रभु। हालेलुया। आपकी महिमा की स्तुति आराधना करते मेरे परमेश्वर पिता। सच मेरे परमेश्वर पिता, हम अपना प्राण दे आत्मा आपको अर्पण करते मेरे प्रभु। आप हमें चलाने वाला परमेश्वर, आप हमें संभालने वाला खुदा है। सच में मेरे प्रभु, आपका वचन कहता है कि माँ अपने बच्चे को भूल सकती है, लेकिन आप हमें कभी न भूलने वाला, न कभी न त्यागने वाला परमेश्वर, हर पल आप हमें संभालने वाला खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा, आपकी स्तुति आराधना करते मेरे परमेश्वर पिता। आपका वचन कहता है प्रभु जी, आप हमारा चरवाहा है, हमें हरी हरी चराइयों में बैठाने वाला परमेश्वर है प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। ओ रबुनी बादशाह रबा शेखा शिंदा रबा, ओ ईशरी बाबा बाबा पवित्र परमेश्वर, आपके नाम को ऊंचा उठाते प्रभु, आपकी महिमा करते मेरे परमेश्वर पिता। खुदा बाप, आपने हमारे सारे पाप और गुनाहों को अपने ऊपर उठा लिया प्रभु, और हमें पिता उस पाप के बंधन से आजाद किया पिता। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, आपके उस महान प्रेम के लिए, आपकी दया के लिए धन्यवाद करते हैं मेरा परमेश्वर पिता। हम आपकी महिमा करते हैं स्वामी। सच में राजा, हमारे हाथों ने पाप किया प्रभु, परंतु प्रभु यीशु मसीह, आपने अपने हाथों में किले ठुकवाए। हमारे पाँव ने पाप किया था, लेकिन आपने अपने पाँव पर किले ठुकवाए मेरे प्रभु। हमारे खुदा बाप, हमारे मन से कई प्रकार की पाप और अपराध होते थे, लेकिन प्रभु आपने अपने सिर पर कांटों का मुकुट लिया मेरे प्रभु। मेरे खुदावंत राजा, मेरे परमेश्वर पिता, आपको उस महान प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, आपके उस महान बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं राजा, ताकि हम बचाया जाए मेरे प्रभु। हम आपकी महिमा, आपकी स्तुति आराधना करते हैं। सच में स्वामी, आपके लहू बहाए जाने से आपने हमारे सारे पापों गुनाहों को दूर
किया, धो दिया और हमें पवित्र बनाया, आपने हमें धर्मी ठहराया प्रभु। धन्यवाद करते पवित्र परमेश्वर पिता, सच में स्वामी आपको उस महान बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं। मेरे खुदा, आप अद्भुत करने वाला परमेश्वर है, आप हमारा सच्चा चरवाहा है पिता। आप दाखलता है, हम डालिया है प्रभु, हम आप में जुड़े हैं पिता, इसीलिए फलवंत है मेरे प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं पवित्र पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं मेरे स्वामी, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति प्रशंसा हो राजा। सच में प्रभु आपका वचन कहता है रोमियो की पत्र उसका 6 अध्याय उसका 23 पद में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। मेरा प्रभु, आपके उस वरदान के लिए, आपके इकलौते पुत्र के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। मेरा परमेश्वर पिता, हमारे सारे पापों गुनाहों को क्षमा किया और हमें अपने पुत्र के राज्य में आपने प्रवेश कराया प्रभु। धन्यवाद करते पवित्र परमेश्वर पिता, आपकी महिमा हो, आपकी स्तुति आराधना हो स्वामी। मेरे खुदा बाप, हम घटे आप बढ़े मेरा परमेश्वर, धन्यवाद हो प्रभु। सच में राजा, आपका वचन कहता है क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वो उद्धार पाएगा। ओ प्रभु, धन्यवाद करते हैं प्रभु, महिमा करते हैं आपका, हम आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं राजा। धन्यवाद हो स्वामी, आप अद्भुत युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर है। आप कल आज और युगानुग एक सा परमेश्वर है, आप कभी न बदलने वाला खुदा। हम आपका धन्यवाद करते हैं राजा। मेरा परमेश्वर पिता, सच में आपके कोड़े खाने से प्रभु हम चंगे हो गए हैं पिता, हम विश्वास करते हैं मेरे पवित्र पिता। मेरे प्रभु, आप यहोवा शालोम है, आप हमें शांति देने वाला खुदा। आप यहोवा राफा है, आप चंगा करने वाला परमेश्वर है। आप यहोवा निश्ची है प्रभु, आप हर समय आप हमें जय देने वाला खुदा है। हम आपका धन्यवाद करते हैं और रबुनी बादशाह, धन्यवाद करते प्रेमी पिता, आपकी महिमा आपकी स्तुति आराधना करते स्वामी। राजा, सारी बातों में प्रभु महिमा आपको देते मेरे परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते खुदावन, धन्यवाद प्रभु। मेरा परमेश्वर पिता, आगे एक समय जीवित वचनों का है प्रभु, आप अपने दास के माध्यम से प्रभु आप हमसे बोल और बातचीत कीजिए राजा, क्योंकि आपने आपके वचन में छुटकारा है, आपके वचन में शांति है, आपके वचन में आशीष है मेरे प्रभु। इसलिए मेरे परमेश्वर पिता, हम में से प्रत्येक को राजा अपने वचन के अनुसार प्रभु, आपके वचन के अनुसार चलने के लिए ऐसा अनुग्रह दीजिए, ऐसा दया कीजिए स्वामी। धन्यवाद करते हैं प्रेमी पिता, सारी बातों में महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। हालेलुया। आगे एक समय जीवित वचनों का है, आगे एक समय प्रभु के दास को देती हूँ। आप सबों को जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। यीशु साय आज के सुबह के समय में प्रभु का धन्यवाद देते हैं और सच में परमेश्वर हम सबको सुरक्षित रखता है। बड़ी आनंद और खुशी की बात है मेरे प्रियो, परमेश्वर ने अद्भुत रीति से सहायता किया, बहुत सुंदर वर्शिप के लिए धन्यवाद। सो आए इस समय परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, प्रार्थना करेंगे और वचन में जाने से पहले धन्यवाद धन्यवाद देते मेरे पिता, हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा धन्यवाद देते हैं। ओ हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। मिलकर गाएं, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे बेसुमार,
सुमन कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे, मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेसुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते हैं, योग्यता से बढ़कर आपने दिया है। प्रभु तेरी दया के लिए, तेरी करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी इस ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देता हूँ। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं अंकित के लिए भी पिता, उनके जीवन में तो अनुग्रह कर, दया कर। प्रभु जी अद्भुत रीति से चंगाई देने वाला, छुटकारा देने वाला मेरे जिंदा परमेश्वर पिता आप हैं। प्रभु जी होने दे ऑनलाइन में जुड़े प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देते हैं मेरे पिता। सुबह के समय बहुत ज्यादा ऐसा जो समय रहता है, और प्रभु जॉब की तैयारी करने का, स्कूल जाने, हर एक चीजों में, लेकिन फिर भी पिता परमेश्वर आपके सन्मुख आते हैं वचन सुनने के लिए, आराधना करने के लिए। प्रभु जी आप सहायता कर, मदद कर मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते। आगे वचन की सेवकाई को भी आपके हाथों में देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नाजरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो प्रभु का धन्यवाद देते हैं। कितनी आनंद और खुशी की बातें हैं। परमेश्वर ने हम सबको जीवितों के बीच जीवित रखा है, और प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज का जो सुंदर सुबह के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं, और हमारे जीवन में ये नई सुबह को, नए दिन को जोड़ दिया आज हम देख पा रहे हैं। मेरे प्रियो एक वचन पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पर परमेश्वर का वचन हम देखते हैं इब्रानियों के पत्री उसका 9 अध्याय का 27 पद। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। मेरे प्रियो ये जो वचन जो रात के मैं जब प्रार्थना किया, उसके बाद सोने का भी प्रयास कर रहा था, नींद मतलब क्योंकि कुछ ऐसी बातें हैं जो न्याय का होना नित्य है, तो ये बातें मेरे मन में बार बार जो आ रहा है, क्योंकि बहुत से लोग हैं अब तक प्रभु में नहीं है। बहुत से जो संदेश ना सिर्फ हमारे इंडिया में बल्कि पूरे वर्ल्ड में, ना जाने बहुत से जगह में अगर हम सुनते हैं, कहीं कहीं सुनते रहते हैं, देश देश में लड़ाइयां झगड़ाएं, जाति जाति में फूट, कई ऐसी बातें। मैं इन बातों को थोड़ा रात की स्मरण कर रहा था कि जो न्याय तो होगा, लेकिन उसके बाद का जो न्याय होने के बाद जो अच्छा जीवन जी रहे हैं उनको स्वर्ग राज्य मिलेगा। जो प्रभु को स्वीकार नहीं करते हैं, वो अपना जीवन प्रभु के लिए नहीं देते हैं, तो उनका जीवन नरक में होगा। तो वो रोना, वो दांत पीसना, वो रोने का मेरा आवाज मेरे कान तक पहुंच रहा था।
कि कैसे उनको बचाया जाए। मैंने प्रार्थना किया। मैं उन एक बात को बतलाना चाहता हूं। अडसन टेलर करके एक मिशनरी था जो अमेरिका से। मेरे प्रियो, उनके पास सारा चीज था, सुख सुविधाएं थी, अच्छा घर, अच्छा सारी चीजें, लेकिन उन्हें भी कुछ ऐसी बातें लोगों को बचाना है करके उनके मन में और उनके दिलों में हमेशा ये बातें उत्पन्न होता था कि उन कैसे, कहां पर मैं जाऊं, कैसे उनको लोगों को बचाऊं। सो मेरे प्रियो, एक दिन ऐसा लगा कि उनको ऐसे जगह जाना पड़ा जहां जो टापू, और वहां के लोगों को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बतलाता है। और उसकी हिस्ट्री के बारे में हम देखते हैं कि वे लोग, वहां के सारे टापू के लोग, उस जगह के लोग प्रभु यीशु मसीह में आ जाते हैं। और कुछ दिन के बाद क्या हो जाता है कि वहां खाने पीने की पूरा कुछ भी सुविधाएं नहीं होता है। और उसके बाद कुछ ऐसी चीजें जो वो लिखता है, वहां के हर एक व्यक्ति मरने के लिए, क्योंकि वहां पर खाने का सारी चीजें खत्म हो चुका है, जिसके कारण एक एक व्यक्ति, एक एक जन करके धीरे धीरे खत्म हो रहे। लेकिन प्रभु ये उस जीवन के लिए सोचकर अपना वो प्रभु को धन्यवाद दे रहे हैं। हमने प्रभु को स्वीकार किए करके प्रभु का धन्यवाद देते हुए अपना श्वास को छोड़ते जा रहे। अडसन टेलर का भी वैसा जो सिचुएशन था कि वे जब उसका संदेश पहुंचा, और वो भी लिखता है कि मैंने जो जिम्मेदारी जो परमेश्वर ने दिया उसको मैं पूरा किया। और उसके बाद जब विलियम केरी उस जगह पहुंचता है, और विलियम केरी, और हम जानते हैं हमारे भारत देश में आकर कितना ज्यादा सेवकाई किया, 40 भाषाओं में सबसे पहला ट्रांसलेट किया। और उसका जीवन, वो अडसन टेलर को देख के ही उसका जीवन बदल गया। और उसने भी एक मतलब उसने भी ठान लिया कि मुझे लोगों को बचाना है। और वो ऐसे इंडिया जो जानते हैं, यहाँ पर शुरुआत से लेकर कितने ज्यादा लोग पूजा पाठों में ये सब रहते थे, फिर भी उसने ठान लिया कि वहां के लोगों को बचाना। सो मेरे प्रियो, आज भी अगर आप गहराइयों में चलते हैं तो आज परमेश्वर के नाम में चंगाई है, छुटकारा, लेकिन इसके बाद का एक और जीवन होता है, वो आनंद जीवन के लिए हम सोचते हैं हमारे जीवन में है आनंद जीवन। लेकिन बहुत से लोगों का बलिदान, बहुत से लोग सब कुछ त्याग कर और इस जगह पे आए हैं, इंडिया में कई ऐसे जगह में। और उन दिनों में कोई सुविधा नहीं थी, कोई सुविधाएं नहीं थी, रोड नहीं थी, या हो सकता है बिजली नहीं था, लेकिन ऐसे ऐसे जो जगहों में जो प्रभु का कार्य के लिए और वे लोग निकल पड़े। और बहुत से लोग हैं जो मिशनरी लोग, सबसे पहले मैं बहुत ज्यादा स्मरण करता हूं, उस समय तो आज हम लोग कई जगह हम चले जाते हैं कोई बुलाने से। कल मेरे मन में आ रहा था, जहां नहीं बुलाते, कई ऐसे जगह है जहां पर फिल्म मिनिस्ट्री के द्वारा उनको लोगों को साहित्य करना है, उनको बताना, ऐसा मेरे अंदर एक बोझ आया। तो मैं बतलाना चाहता हूं कि उन दिनों में भी कोई गांव से चिट्ठी नहीं भेजे कि हमारे गांव में आकर अपने हमारे लोगों को बचा, लेकिन उनके अंदर एक बोझ था, क्योंकि उनको मालूम था कि और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। इसलिए यही जो बातें हैं जो सचमुच में, एक बार मनुष्य जन्म लिया तो दूसरा बार तो मरना तो है, एक नियुक्त भी है न्याय का होना, इसलिए उनको बचाना। उनके लिए आज बहुत से लोग त्यागपूर्ण जीवन जी रहे हैं, जिस प्रकार से मदर टेरेसा में भी हम देख रहे हैं कि वहां बहुत से लोग सिस्टर बना अपना सब कुछ छोड़कर, अपना परिवार को त्याग कर, वो शादी नहीं करते, पूरा जीवन पूरा प्रभु के लिए समर्पित कर वो उनका सेवा कर रहे हैं, जहां पर आप और मैं नहीं कर सकते।
आप और मैं नहीं कर सकते। बहुत मैंने देखा कि सचमुच में बहुत से लोग झारखंड क्षेत्र से, सबसे ज्यादा केरल से हैं, और अलग अलग जो जगह से, छत्तीसगढ़ से, अलग अलग सभी लोग मैंने देखा, बहुत से लोग अपना सब कुछ छोड़कर उस जगह में जाकर सेवा करते। पिछले 1 साल पहले की बात है, जब मैं उन जगह में जब यहाँ पे बिलासपुर के मदर टेरेसा में वहां पर जब गया फिल्म दिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में, तो वहां पर ऐसे ऐसे जगह, ऐसे ऐसे लोग हैं, उनका सेवा करते, कितना कठिन होता होगा, लेकिन फिर भी वे लोग प्रभु के लिए सब कुछ समर्पित कर दिए। क्योंकि बाइबल बतलाता है मेरे प्रियो, प्रकाशित वाक्य यहाँ पर लिखता है 20 अध्याय का 12 और 15 पद हम देखते हैं। फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तक खोली गई, अर्थात जीवन की पुस्तक, और जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कर्मों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग के झील में डाला गया। मेरे प्रियो, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत से जो आज हम प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद हमारा मकसद एक ही होता है कि अनंत जीवन। एक ही मकसद होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह में अच्छा जीवन जिए और दूसरों को भी बचाएं। आज इतना आसान नहीं होता है कि लोग आसानी से घर परिवार को छोड़ दें, अपना सारा चीजों को छोड़कर और प्रभु का सेवा करें, लेकिन यही चीजें उनको जीवन के पुस्तक में उसका नाम रहना है करके, और प्रभु ने बुलाया वो सेवा का कार्य करना है करके वे लोग निकल पड़ते हैं, फादर बनते हैं, अपना सारा चीज को छोड़कर। बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं। और पिछले दिनों में मैंने जब प्रोफेट वीरेंद्र सामुएल सर ने जब उन क्षेत्रों में जब एक बार सेवकाई के लिए मुझे अवसर दिया था, जो सिमडेगा क्षेत्र में जब गया, और वहां पर फादर संजय फादर से जब मुलाकात हुई, और उनका जीवन को भी हमने देखे कि उनका भी समर्पण को हमने देखे कि बहुत सारा जिम्मेदारियां हैं, बहुत से लोगों को लेकर चलना है। जिस प्रकार से आज हमारे बीच में हमेशा फादर सेबस्टियन भी जुड़ते हैं और आशीष के वाणी बोलते हैं, और कहीं न कहीं कुछ ऐसे बातें जहां पर मीटिंग होता है, लोगों का, बच्चों का प्रोग्राम से लेकर बहुत सारी, उनके ऊपर भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। सब कुछ त्याग कर, जड़ चोची मम्मी पापा भाई बहन सबको त्याग कर प्रभु के लिए खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि प्रभु ने एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। मेरे प्रियो, मैं आज इन वचनों के इसलिए बतला रहा हूं कि हर एक कामों के अनुसार न्याय होगा। जो आप कर रहे हैं वो सारी बातें वहां पर खुल जाएगी। जो यहाँ पर शायद हम सोच रहे होंगे ये बातें नहीं खुलने वाली, लेकिन मेरे प्रियो मैं बतलाना चाहता हूं वो सारी बातें वहां पर खुलने वाली। यहाँ पर इसलिए बोलता है, फिर मैंने छोटे बड़े मरे हुओं को सिंहासन के सामने खड़े हुए देखा, और पुस्तकें खोली गई, और फिर एक और पुस्तकें खोली गए, अर्थात जीवन की पुस्तक। और यहां बोलता जैसे उन पुस्तकों में लिखा हुआ था, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया है। उनके कामों के अनुसार आज जो भी आप कार्य कर रहे हैं वो काम वहां पर सब एंट्री हो रहा है। सारी बातें, हर एक बातें आप हो सकता है आज का जो सुबह के समय में, जो कि हो सकता है बहुत बिजी समय होगा, लेकिन फिर भी आपकी कान, आपका मन प्रभु की ओर खड़ा है, और आप समय निकाल के प्रभु के वचनों को सुन रहे हैं।
ये बातें भी वहां पर लिखा हुआ हो रहा है। और एक बात, आप जो कुछ करते हैं मेरे प्रियो में बतलाना चाहता हूं, आज आज मैं इन बातों को आपको स्मरण दिलाना चाहता हूं। आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं होगा। चाहे आप दान देते होंगे, चाहे दशवांश देते होंगे, चाहे उपवास करते होंगे, चाहे प्रार्थना करते होंगे, 24 घंटा में से आप उसका भी दशवांश देते होंगे, चाहे चर्च जाते होंगे, सबका एंट्री उस जगह पर होगा। सबका सब बातें वहां पर लिखा हुआ हो रहा है। इसलिए बोलता है उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय होगा। मतलब सब काम, सारा चीज, पूरा डिटेल वहां पर लिखा हुआ मिलेगा। इसलिए मेरे प्रियो में बतलाना चाहता, इसलिए एक गीत भी है, गीत भी गाते हैं, खुल जाएगी किताबें जब भी सब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएगी किताबें जो भी तू कर रहा है, यीशु वो देखता है। सचमुच में मेरे प्रियो, जो भी हम करते हैं वो यीशु देखता है। हर पल का तुझको इंसाफ देना हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ में होगा। मेरे प्रियो, सचमुच में ये अवसर हमको मिला है कि हम अपने आप को प्रभु के हवाले करें। और यहाँ पर हम देख रहे हैं क्या लिखता है, उनके कामों के अनुसार मरे हुओं का न्याय किया गया है। और जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला जाएगा। जिस किसी का नाम, अगर कोई व्यक्ति प्रभु में है और अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित नहीं कर रहा है, तो उसका नाम उस जगह पर नहीं मिल पाएगा। इसलिए मेरे प्रभु, आज भी अवसर है, ये अनुग्रह का समय है, ये अनुग्रह का समय है। आज भी अवसर है उन लोगों को बताने का, आज हमें अवसर मिल रहा है। रात के जब मैं इन बातों को स्मरण कर रहा था, सबका न्याय होगा, हर एक फल का न्याय होगा। क्या छोटे बड़े सभी को उस सिंहासन के सामने खड़ा होना पड़ेगा। मेरे प्रियो, हर एक बात का, हर एक शब्द का, हर एक काम का वहां पर हिसाब होगा। इसलिए मेरे प्रियो, मैं आज आपको कहना चाहता हूं, ओ परमेश्वर का प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह कहता है, तूने जो पाप किया, उस पाप के कारण मैंने अपने आप को उस सूली पर चढ़ाया, कहता है प्रभु यीशु मसीह। उस पाप से आपको छुटकारा देने के लिए, तुझे आजादी देने के लिए मैंने दुख उठाया। तो चंगा हो जाए करके मैंने अपने पीठ पर कोड़े खाई। वो प्रभु कहता है, वो इस बात को कहता है, मैंने तुम्हें खरीद लिया, तुम अपने नहीं हो। मैंने अपना लहू बहाकर, अपना रक्त बहाकर, सारे मानव जाति के लिए अपना रक्त बहाकर, सारे जगत के लोगों के लिए मैंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, वो कहता है। इसलिए मेरे प्रियो, वो प्रभु हम सबको अवसर दे रहा है। उन वचनों को भी बोलता है कि न्याय होना अवश्य है, इसीलिए तौबा कर लो सारे गुनाहों से, माफी मांग लो सारे अपराधों से। जाने अनजाने में, सोच विचार, मन कर्म में हो सकता है हमारे जुबानों से ऐसी पाप हुई होगी जो प्रभु को भाता नहीं है। लेकिन आज भी वो प्रभु चाहता है,
यदि आज वो मन फिरा लेते हैं, वो गले लगाने के लिए वो तैयार है। बाइबल बतलाता है टूटे हुए मन वालों के समीप रहने वाला और पिसे हुए लोगों को उद्धार करने वाला प्रभु है। हमारी हर एक बातों का, इसलिए आज इस संसार में आज हम देख रहे हैं बहुत से लोग हैं जो दुखी और निराशा हताशा है। ऐसे लोग प्रभु के पास आ रहे हैं, उनको परमेश्वर एक अवसर दे रहा, उनको शांति दे रहा, उनको छुटकारा दे रहा, उनको आनंद दे रहा। लेकिन इसके बाद एक और जीवन, उस जीवन के लिए हमको तैयार होना है जिसके लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है। चंगाई का एक माध्यम होता है, एक रास्ता हो जाता है। परमेश्वर आपको दुख से उभरने का ताकत देता है, हर प्रकार की बीमारियों से छुटकारा देता है। लेकिन उसके बाद क्या सिर्फ चंगाई के पीछे भागे? नहीं मेरे प्रियो, उस जीवन के लिए तैयार होना है, उस जीवन के लिए तैयार होना है। बाइबल बतलाता है इब्रानियों के पत्र उसका 10 अध्याय के 31वां पद में भी हम देखते हैं, यहां लिखता है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है। वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है, विलंब से क्रोध करने वाला भी परमेश्वर है। उनकी बातें माने। आप शायद यहाँ के दुखों से आप बच सकते हैं, यहाँ के सारी चीजों से बच पाएंगे, लेकिन प्रभु के हाथ से बचना बहुत ही मुश्किल है। और न्याय सिंहासन के सामने जब न्याय होगा, जिनका जीवन ओ मेरे प्रियो प्रभु के भय में चला, वो स्वर्ग राज्य में वो तैयार है। उसके लिए परमेश्वर वो तैयारी करके रखा है। अगर जो व्यक्ति प्रभु के भय में नहीं चला होगा, उस दिन क्या होगा मेरे प्रियो? इसलिए कहता है जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। हाय में उस प्रभु को धन्यवाद दें, उस प्रभु का तारीफ करें। इसलिए बोलता है मत्ती उसका 12 अध्याय का 36 पद में भी बोलता है, और तुम में से कहता है कि जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। हमारी हर एक जुबानों से जो शब्द निकला होगा, जो सोचते होंगे, हर बात का लेखा होगा, हर एक चीज का लेखा होगा। इसलिए मेरे प्रियो, हम प्रभु से डरें। मैंने पिछले दिनों में एक वचन बोल रहा था, सचमुच में डरते हुए परमेश्वर की उपासना करो, कांपते हुए हमको परमेश्वर का मगन होना है। मेरे प्रियो, ये अवसर, ये जो सुबह का समय में हम परमेश्वर का वचन को सुन रहे हैं, हर दिन सुन रहे हैं, और परमेश्वर का वचन को हम मानते भी हैं। बहुत से लोगों को मैंने देखा, कुछ लोग कहते हैं उनको प्रॉमिस वचन मिला हुआ है कि हम तो पवित्र दिन को स्मरण करना, लेकिन कितने लोग भूल जाते हैं उन वचनों को। लेकिन मेरे प्रियो, आज प्रभु का वचन कहता है, शायद आप बहुत कुछ करना चाहते होंगे लेकिन कर नहीं पाते हैं। इन दिनों में उपवास का जो समय चालू हो गया है, मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं इन वचनों के द्वारा। ये समय है, परिवारों में कई बार परिवारों में लड़ाइयां झगड़ाएं, एक दूसरे का अधीनता में ना रहना। कितने परिवारों में देखिए, पति पत्नी जॉब करते हैं, एक दूसरे का अधीनता में नहीं है, कई प्रकार की लड़ाइयां झगड़ाएं। ये वचनों को मत भूलिए, प्रभु के भय में चलिए। अपने घर में प्रभु का उपस्थिति, इन बातों को जरूर बतलाइए। कई बार हम नहीं बोलते हैं। कितने लोगों को शुगर हो गया, कितने लोग कई प्रकार की बीमारियों से जूझ रहे हैं, बराबर गोली दवाई लेंगे, लेकिन मेरे प्रियो वचन को भूल जाते हैं कितने लोग। लेकिन मेरे प्रियो, प्रभु कहता है मेरे बातों को मानो,
याद रखो, सब बातों का न्याय होगा। हर एक बात, हर शब्द, यहां पर मैं नहीं बोल रहा, परमेश्वर का वचन बोलता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे, न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे। आज लोग सबसे ज्यादा टेढ़ी बातें बोलते रहते, निकम्मी बातें, जो उचित नहीं है उन बातों को बोलते रहते हैं, गलत शब्द बोलते हैं। कई ऐसी बातें हैं जो इंसान को ठेस लगता है। जब इंसान को इन बातों को ठेस लगता है तो जरा सोचिए प्रभु को कितना बुरा लगता होगा, कितना दुख लगता होगा। मैंने ये सारे मानव जाति को मैंने अपने स्वरूप में, अपने समानता में बनाया, मेरी महिमा करने के लिए, लेकिन आज इंसान मुझसे दूर हो गया। आज ये मेरे संतान है मुझसे दूर हो गए, फिर भी वो क्षमा करता है, फिर भी गले लगाता है, फिर भी वो समय देता है। आएगा मेरा बेटा। जिस प्रकार से उड़ा पुत्र जब अपना सब चीज लेकर चला जाता है और उस देश में चला जाता है जहां पर वो अपना हिसाब से जिंदगी जी लेता है, लेकिन जब समय आ जाता है, सब चीज खत्म हो जाता है, तब वो पछताता है, मेरे पिता के घर में तो बहुत सारी चीजें हैं। और वो मन फिरा लेता है और वापस आ जाता है, और उसका पिता राह देखते रहता है। वो दूर से देखकर पहचान लेता है, यही मेरा छोटा बेटा है जो खो गया था, और उसे गले लगा लेता है। और उसके बाद सबको न्योता देता है और कहता है मेरा बेटा वापस आ गया। आज भी वो प्रभु वो इंतजार करता है। अपने शब्दों के द्वारा वो व्यक्ति मन फिरा लेता है, वो प्रभु के पास आ जाता है, वो प्रभु गले लगाता है। आज भी वो इंतजार करता है मेरे प्रियो। जिस प्रकार से उड़ाव पुत्र को अपने पिता गले लगाता है और कहता है, अंगूठी पहनाता है, कपड़ा पहनाता है, कितना आनंद होता है, वैसा ही एक व्यक्ति जब मन फिरा लेता है, स्वर्ग में आनंद होता है। एक आत्मा जब बच जाता है, सो मेरे प्रियो स्वर्ग में आनंद होता है। जब आप अच्छा जीवन जीने लगते हैं, जब आप प्रार्थना में रहते हैं और प्रभु के भय में चलते हैं, उसके अनुसार जीवन जीने का शुरुआत करते हैं, स्वर्ग में आनंद होता है। ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, मेरी इच्छा के अनुसार चलती है। वो यही चाहता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको अवसर मिला है, आज हम प्रभु के चरणों में रहें। आज हर एक काम का, हर एक शब्द का न्याय होगा। इसलिए लगातार, और मेरे प्रियो में बतलाना चाहता, लगातार प्रकाशित वाक्य के बारे में, वहां के एक एक वचन जो क्लियर आप लोगों के बीच में प्रभु वीरेंद्र सामुएल सर जो कि बतलाते रहते हैं, आपको सिखा रहे हैं सबको। आज हम चर्च जाते, वहां पर भी सीखते हैं। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि चर्च जा रहे माने हर दिन जिस प्रकार से शरीर के लिए भोजन की जरूरत होता है, वैसे आत्मिक जीवन में आगे बढ़ना है तो यह वचन का होना जरूरी है। वचन हमें हिम्मत देता है, वचन ही हमको ये सिखाता है कि हमको कैसे चलना, कैसे नहीं चलना, किन जगहों में जाना, किन जगहों में नहीं जाना। ये वचन ही हमको अगुवाई करता है। इसीलिए दाऊद एक बात बोलता है, भजन संहिता 119 अध्याय के 11 पद में बोलता है, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा हूं कि तेरी विरुद्ध कोई पाप ना करूं। मेरे प्रियो, वचन ही हमको राह दिखाता है।
इसलिए यहाँ पर एक और वचन हम देखेंगे, सबोपदेशक उसका 12 का 14 पद, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और सब गुप्त बातों का, चाहे वह वे भली हो या बुरी, न्याय करेगा। सब बातें यहां बोल रहा है, क्योंकि ये सबोपदेशक 12 अध्याय का 14 पद में बोलता है, क्योंकि परमेश्वर सब कामों और गुप्त बातों का, चाहे वो भली हो या बुरी, न्याय करेगा। सब बातें प्रकट होगा। आज लोग सोचते हैं फोन में ऐसे ऐसे बातें बोलेंगे, अच्छी बातों सब भी, अच्छी बातें भी प्रकट होगा, बुरी बातें जो शायद हो सकता है, कई प्रकार की बातें आजकल फोन के माध्यम से ऐसी ऐसी बातें जो बोल रहे हैं। ये मोबाइल जब आया, अच्छा यूज कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। मोबाइल में जो चीजें ऐसी जगहों में नहीं मिलता है, वो चीजें, सारी चीजें मोबाइल में है। आज मोबाइल के कारण लड़ाई झगड़ाएं हैं। आजकल कितने ऐसे, बच्चा रो रहा है तो मोबाइल थमा देते हैं, खाना नहीं खा रहा है तो मोबाइल थमा देते हैं। बच्चे डिमांड कर रहे हैं, ठीक है मैं ये काम करूंगा, मुझे मोबाइल दे दो। लोगों को चुप कराने का, लोगों को खुश कराने के लिए मोबाइल, आज कई बच्चे मोबाइल में डूबे हुए हैं, यहां तक बड़े बड़े लोग भी। पिछले दिनों में जब मैं अंबिकापुर क्षेत्र में वहां गया था 3 दिन की मीटिंग में, जब वहां लास्ट दिन में मैंने बोला गवाही दे दो, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति, एक जॉब करने वाला व्यक्ति, वो रो रो के गवाही देता। मैं 12 बजे के बाद 1-1.5 घंटा वो ऐसा वीडियो देखता था, जो उस वीडियो अगर नहीं देखता तो मेरे को नींद नहीं आता है। मेरा जीवन दलदल में पड़ा हुआ, इस 3 दिन के मीटिंग में मेरा जीवन बदल गया। मैंने अपने आप को प्रभु के हवाले कर दिया। आप पूरा देखना, मोबाइल देखना बंद कर दिया, अश्लील वीडियो देखना बंद कर दिया करके वो मन फिराता और रो रो कर वहां गवाही देता है। मैंने सोचा भी नहीं था कि सच में चर्च जाने वाले लोग भी ऐसे कई बार ऐसा होता होगा। लेकिन मेरे प्रिय, उस दिन से मुझे समझ में आया कि बहुत से लोग चर्च तो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बंधनों में पड़े हुए, जकड़े हुए हैं, आजाद नहीं हो पा रहे। हमें उनके लिए प्रार्थना करना है। इसलिए बाइबल बतलाता है, चाहे गुप्त जो बातें, चाहे भली हो चाहे बुरी हो, सब बातें प्रकट होगा, वहां न्याय होगा। इसलिए मेरे प्रियो में बतलाना चाहता हूं, हमें प्रार्थना करना है और लोगों को समझाना होगा। बच्चों को भी कहना होगा, बेटी यहाँ का दुख, यहाँ का सुख थोड़े दिनों का, लेकिन उस आनंद जीवन के लिए तैयार होना है। मेरे प्रियो, समय कम है, प्रभु के वचन में आगे बढ़े। मत्ती उसका 13 अध्याय का 39 और 50 अगर हम देखते हैं, जगत के अंत में ऐसा होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। धर्मी लोग, जो हम अच्छे हैं, जो प्रभु में हैं, वो स्वर्ग के राज्य में चले जाएंगे। हो सकता है आपका पड़ोसी, आपका मित्र, बंधु है, आपके लोग होंगे, आप जाते होंगे, अच्छा पौनाई करते होंगे, आपका अच्छा देखभाल करते होंगे, लेकिन वे लोग प्रभु में नहीं है। उनको कौन बतलाएगा? कौन बतलाएगा? मुझे आज भी स्मरण आता है, हमारी बुआ मुझसे बहुत प्रेम करती थी। मैंने कई बार प्रभु के बारे में बतलाया, लेकिन आज भी वो दर्द, वो आज भी मुझे दुख लगता है, काश वे लोग पूरा प्रभु में आ जाते। हम
हम जब भी जाते बड़ा खुशी से एक बकरा तो जरूर काट देते थे। इस प्रकार इतना प्रेम करने वाली, अपने और भी फैमिली में ऐसा नहीं हुआ, लेकिन जब हम जा रहे हैं बोलने से इतना खुशी से झूम उड़ जाती थी, अपने पति को बोल देती थी और बकरा खाड़ के रख देते। हम लोग जाते, बातें करते, लेकिन कई बार कुछ बातें बोले लेकिन उनको समझ में नहीं आया। कुछ दिन के बाद बीमारी जो हमको पता ही नहीं, अचानक वो बीमार पड़ी और इस दुनिया से चल बसी। मेरे प्रियो, वो दिन में वे लोग कहेंगे मैंने तो सब चीज दिया लेकिन अपने आनंद जीवन के बारे में नहीं बतलाया। हो सकता है मेरे प्रियो आपके दोस्त या मित्र लोग होंगे, आपके फैमिली में होंगे, और भी लोग होंगे, उनको जरूर भले गुस्सा हो जाते होंगे लेकिन उनको जरूर बतलाएं प्रभु के बारे में, जीवन के बारे में। लोग मजाक उड़ाएंगे लेकिन कोई बात नहीं, हम प्रभु के बारे में बताएं। हर एक कामों का, चाहे भली बातें हो चाहे बुरी बात, सबका न्याय होगा। और यहाँ पर बोलता है परमेश्वर का वचन, बोलता जगत के अंत में ऐसा होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, वहां रोना और दांत पीसना होगा। हम जितने मसीह यीशु में हैं, हमें परमेश्वर अलग करेगा उस राज्य के लिए, लेकिन जो प्रभु में नहीं है, मेरे प्रियो, जब बाहर के लोग, कितने लोग जब हमारे इंडिया के लिए, हमारे जो लोगों के लिए, हमारे अपने क्षेत्र वासियों के लिए इतना समर्पित होकर सेवा किए हैं, तो हमें भी मेरे प्रियो प्रभु का काम को आगे बढ़ाना है। अब भी बहुत से लोग भटके हुए हैं, उनके लिए प्रार्थना करना है, उनको रास्ता दिखाना है। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। यीशु नाम है सर्वश्रेष्ठ नाम है, यीशु नाम है सबसे बड़ा। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। थके हारे लोगों को अपने पास बुलाता यीशु, शांति और विश्राम सबको है देता। थके हारे लोगों को अपने पास बुलाता यीशु, शांति और विश्राम सबको है देता। दुख दूर करके आंसुओं को पोंछता, दुख दूर करके आंसुओं को पोंछता, सबके दिलों में बसने वाला वो यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम। सचमुच में मेरे प्रियो, ऐसे लोगों को बुलाता है जो टूटे हुए हैं, दुखों से भरे हुए लोगों को अपने पास बुलाता है। वो शांति और आनंद, वो विश्राम देता है। मेरे प्रियो, इस प्रभु का धन्यवाद है। सचमुच में मेरे प्रियो, कितने लोग अपना जीवन प्रभु के लिए समर्पित कर दिए। आज बहुत से लोग हैं जॉब करते हुए प्रभु का काम कर रहे हैं, उनको एक जिम्मेदारियां है, प्रभु ने जिम्मेदारी दिया है, सब चीज
थके मंदे आने के बाद भी आकर प्रभु का काम के लिए तैयार होते हैं, वचन सुनाते हैं। बहुत से लोग अपने आप को इनकार करके अपने घर को ना बनाते, प्रभु का राज्य के लिए वो देते हैं, प्रभु का काम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत से लोग उपवास करते, प्रार्थना करते हैं, नए नए आत्मा बच जाए करके। मेरे प्रियो, सब बातों का वहां पर प्रकट होगा। आपने एक एक चीज जो कर रहे हैं, जो बातें बोल रहे हैं, लोगों को उत्साहित कर रहे हैं, प्रभु के बारे में बतला रहे हैं, हर एक शब्द का वहां पर हो मेरे प्रियो न्याय होगा। और सचमुच में वो प्रभु आपको जय देने वाला है। हम अपना आंखों को बंद करें, प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रत्येक प्रियों के लिए। प्रभु जी, सुबह के समय में बिजी समय होने के बाद भी पिता फिर भी आपके सन्मुख आते हैं, वचन सुनते हैं। प्रभु दया कर, यदि कोई दुखी है उनके सारे दुख दूर हो जाए, यदि कोई तकलीफ में है, परेशानियां हैं, दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बच्चों के कारण दुखी होते होंगे, हो सकता है कई ऐसी बातें बोल नहीं पा रहे होंगे, प्रभु आप सहायता कर, अनुग्रह कर मेरे राजा। जितने आपके राज्य के लिए बोलते हैं उन्हें 1000 गुना प्रतिफल मिलने पर, और जितने पिता परमेश्वर आपके सन्मुख आते हैं उन्हें बरकत और आशीष मिलते रहे। सो तुझसे विनती करते हैं मेरे प्रभु, तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर उपस्थिति प्रत्येक प्रियों को आपके हाथों में देते हैं। ओ प्रभु जी, दिनों में बच्चों का एग्जाम है और पिता हर क्षेत्र में सहायता कर, मदद करना। यदि जॉब के लिए इंटरव्यू देते हैं, ओ उन्हें सफलता मिलने पाए। ओ प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्रभु परमेश्वर पिता, हो सकते एग्जाम हुआ है, उनका दूसरा सेशन चालू हो रहा होगा, ओ उसमें भी तेरी बरकत को चाहते हैं। हर एक्सीडेंट, खतरे, मुसीबतों से बचा के रखना मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु, तमाम बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। सारा आदर, महिमा, इज्जत, जलाल आप ही को देते हुए अति शीघ्र आने वाला प्रभु यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। ये जो समय है आशीष की प्रार्थना का समय है। मैं फादर सेबेस्टियन को स्वागत करता हूँ, वे आशीष की प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। स्वागत है फादर जी। फादर जी नहीं जुड़ पाए होंगे, रोज मैम को स्वागत करता हूँ, वो आगे के समय अगुवाई करें। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आइए हम आज के सुंदर वचन के लिए प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद दें। और एक खुशला महान दुर्बहोश, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आज के इस सेशन के लिए पिता हम प्रभु यीशु आपको धन्यवाद देते हैं। और आज के सुंदर वचनों के द्वारा पिता परमेश्वर जो कुछ भी हमने सीखा पिता, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर ये कार्य होने पाए पिता। यस लॉर्ड जीसस, हम धन्यवाद करते हैं। और आज के हर एक वचनों को पिता हम उसके अकॉर्डिंगली हम वॉक करने पाए पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस लॉर्ड, थैंक यू होली स्पिरिट गॉड। हर एक को आशीष मिले प्रभु यीशु के नाम से। आमीन आमीन आमीन। सबको जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड। जय यीशु, जय यीशु, प्रेज द लॉर्ड।